सो हाय एवरीवन, फाइनली आप लोग का नाबार्ड डीए का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड मैं भी आ चुका हूं आप लोग के लिए डिटेल्ड वीडियो लेके, जहां पे दोस्तों हम लोग तैयारी की बात करेंगे और सो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि ये जो वैकेंसी है आप लोग की 3 साल बाद आई है दोस्तों। 3 साल पहले जब ये आई थी तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, आपको पता है मेरा एक फ्रेंड नाबार्ड में ऐसा डीए ही काम करता है। फिलहाल उसको 4 से 5 साल, मेरे ख्याल से 5 साल से ज़्यादा शायद हो चुके हैं, होने वाले होंगे, ठीक है। और उससे उसको पूरा आइडिया लिया कि कैसे इसमें क्या वर्क प्रोफाइल क्या होती है, वर्क प्रेशर कितना होता है, आने जाने की टाइमिंग, पोस्टिंग्स, एलिजिबिलिटी क्या है आप लोग की, ठीक है। और उसके बाद सैलरी और इन लोग का जो वेज रिवीजन है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि जो सैलरी है ये मैंने ऐसे नहीं लिखी है, कुछ इसका रीज़न है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की बात करूंगा, तो थोड़ा वीडियो ये बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, भले 1.525 पे लगा लो, लेकिन इसको अच्छे से हर एक पॉइंट को समझिएगा तो आपका हर एक चीज़ पूरा इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तैयारी तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको इसके बाद कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने आपके बहुत सारे बैंकिंग एसएससी के एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं और आप लोगों को क्वांट पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप सभी लोग नाबार्ड की जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा। 3 इंपॉर्टेंट डेट्स है। एक तो फॉर्म फिलिंग की, जो कि ये है आपकी 17 से 3। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 21 फेब को होगा, मेंस एग्जामिनेशन आपका 12 अप्रैल को होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज क्राइटेरिया समझ लेते हैं। ये जॉब बहुत अच्छी बन जाती है उन बच्चों के लिए जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस की क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाते हैं, 30+ वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डेवलपमेंट असिस्टेंट मतलब क्लर्क में 35 ईयर्स तक अलाउ करता है, जो कि बहुत ही कम जॉब्स में अलाउ किया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो डेट लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, एज ऑन 1 जनवरी आप 21 से 30 के बीच में होने चाहिए। आपको डेट कट ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे कैटेगरी के हैं आप लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा, अपने अपने साल का देख लीजिएगा कि कितने कितने साल का आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकंड हम लोग बात करेंगे एजुकेशन की। तो एजुकेशन में दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ, ये भी देखा गया है एज ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी तक या फिर उससे पहले आपका बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में आपने कुछ भी किया हो, बीकॉम, बीटेक, बीएससी, कुछ भी आपने किया हो, किसी भी डिग्री से कहीं भी किया हो, कहीं से भी किया हो, बस आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए जनरल वालों का। और जो SC ST PWD हैं, एक्स सर्विसमैन है, कैंडिडेट है, उनके लिए पास क्लास, वो पास होने चाहिए। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा, आपकी कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, बस वो गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी रही हो, ठीक है। चलिए बस ये ध्यान रखना है आपका। सेम चीज़ हिंदी के लिए वालों के लिए होगा, तो ये पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये आपके कंपलसरी या फिर एक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। ध्यान रखिए 50% मार्क, ठीक है। तो एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जानेंगे। देखो इसमें होता क्या है, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है और मेंस एग्जामिनेशन होता है और तीसरा आप लोग का LPT होता है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा भी आप लोग को। तो ये 3 प्रोसेस में पूरा का पूरा आप लोग का पेपर, वीडियो बार चेक कर लो, सही चल रही वीडियो, हाँ रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों ये 3 प्रोसेस में पूरा आपका एग्जामिनेशन चलता है, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके आते हैं 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको क्वांट बोलते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, और ये रीजनिंग। और इसमें आप देखोगे तो 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और 20 मिनट टाइम मिलता है। टोटल 60 मिनट आप लोग को मिलता है ये पेपर करने को, जो कि पेपर आपका 21 फरवरी को है। उसके बाद जो आपका मेंस में पेपर होगा, जो अप्रैल में पेपर है, उसमें भी देखिए रीजनिंग भी आती है, बताऊँ किस लेवल की रीजनिंग आएंगी, क्वांट भी आती है, एंड ये देखिए एक्स्ट्रा आप लोग का जनरल अवेयरनेस आता है। और ये बताऊंगा विद स्पेशल रेफरेंस टू ARD लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इसमें आप लोग का कंप्यूटर नॉलेज भी आती है, इसको बताऊंगा कैसे करना है। और फिर आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का क्या टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग का डिस्क्रिप्टिव होता है। आप लोग को 3 चीज़ देखने को मिलती है, एसे, आप लोग का प्रेसी राइटिंग और आप लोग को लेटर। ये 3 चीज़ आप लोग को वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। 3 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स और 30 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। तो 135 आप देख लेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम मिलेगा मिनट्स, और 200 क्वेश्चन आप लोग करने होंगे। अच्छा, जब आप लोग प्रीलिम्स निकाल लेंगे, अच्छा प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है। अच्छा, मेंस तो होता है, वो मेंस दोस्तों जो होता है उसके ही मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल कट ऑफ मिनट, मतलब मेंस में जितना ज़्यादा आप मार्क्स लाएंगे उतना ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन प्रीलिम्स भी क्वालिफाइंग होता है, प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा लाके। अच्छा, तो अब देखिए लिखा भी है कि जब आपका मेंस का वो निकल जाएगा तो होगा क्या कि देखो लिखा भी है, जो प्रीलिम्स के फेज 1 के मार्क्स हैं वो ऐड नहीं किए जाएंगे, सिर्फ मार्क्स आपके जो मेंस के हैं वो ऐड किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला के। उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये टाई का केस लिखा है, छोड़ो। और सो ये कह रहे हैं कि हम लोग एक वेट लिस्ट भी तैयार कर देंगे। अब लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने LPT के बारे में शायद नहीं लिखा है, तो वो ऑल्सो आप लोग को मेन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं ये जो नोटिफिकेशन है
इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा दोस्तों, हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड किया करिए, चाहे SBI का नोटिफिकेशन हो, चाहे नाबार्ड का हो, चाहे RBI का हो। तो nabaard.org में करियर्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये नोटिस मिल जाएगी, ये देखिए ये वाला डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी दोनों का, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन खुला हुआ मिलेगा, जहाँ जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताता हूँ LPT के बारे में। मैं आपको ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों LPT क्या है, LPT दोस्तों होता क्या है कि भाई देखो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है। अभी जब आपको मैं वैकेंसी का चार्ट दिखाऊंगा तो बहुत से बच्चे ये करते हैं, जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी जैसे कि महाराष्ट्र, वहाँ से भरने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपने 10th या 12th में अगर अपनी जो वहाँ पे डिक्लेयर्ड लैंग्वेज जैसे मराठी, अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है तो आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ कि नाबार्ड एंड RBI के जो LPT होते हैं वो टफ लेवल के होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा ऐसे सिटी से या फिर स्टेट से भरिएगा जहाँ की लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल हो, वरना आप इसमें उसको निकल जाएंगे। देखिए साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि नॉट फाउंड टू प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल वुड बी डिस्क्वालीफाई। और डिस्क्वालीफाई हर साल बहुत से बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है ना, उनको लगता है कि मुंबई में अच्छी वैकेंसी है, वहाँ से भर देते हैं, लेकिन मराठी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। या तो आप मराठी सीखो, या फिर तो सिंपल से मैं आपसे बोलूँगा ऑनेस्ट वे में अपने स्टेट से भरने की कोशिश करो, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। अब तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी, थोड़ा इसके बारे में बता दें, यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी प्रीवियस से कट ऑफ बताऊंगा, और फिर मैं इसको जॉब प्रोफाइल और जो सैलरी वाली बात है, फिर वेज रिवीजन क्या लगा है, ये उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आपसे देखो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को दिमाग में ये ले चलना पड़ेगा कि ये बहुत ही हाई स्कोरिंग पेपर होता है। बहुत ही हाई सर, मैंने कहा बहुत हाई नहीं, लेकिन आप ये मान चलो जैसे RBI असिस्टेंट होता है, जैसे IPS क्लर्क होते हैं, तो दोस्तों जितने भी क्लर्कल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके हमेशा हाई स्कोरिंग ही होते हैं। जब मैं इसके कट ऑफ आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा इसकी जो कट ऑफ की रेंजेस है हर स्टेट में आपको 80+ या फिर 80 के आसपास दिखेंगी, तो आप समझ सकते हैं। RBI असिस्टेंट में तो थोड़ा और ज़्यादा हट के चली जाती है, 90+ भी चली जाती है, उसमें क्रेज ज़्यादा होता है, वहाँ फॉर्म फिलिंग ज़्यादा होती है। बट सर यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेम चीज़ है कि आपको प्रीलिम्स में बहुत ही हाई स्कोर करना पड़ेगा, अपनी स्पीड पे काम कीजिएगा। अच्छा, टाइम दोस्तों आप लोग के पास 1 महीना है, तो इस 1 महीने में हर सब्जेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, रिपीटर हैं कि बिगिनर हैं। देखो दोस्तों अगर आप रिपीटर हैं तो आप लोग के लिए मैं ये बोलूँगा, आप क्या करना, जो बताऊँगा सोर्सेस उनसे प्रैक्टिस कर लेना। और बिगिनर अगर आप हैं तो आप क्या करना, थोड़ा सा एक बार चैप्टर वाइज कर लेना फटाफट, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह जो बताऊँगा। एग्ज़ाम लेवल कैसा होता है दोस्तों, अगर आप सभी लोग ने RRB क्लर्क का पेपर दिया है या फिर IPS क्लर्क का पेपर दिया है, इस साल भी अगर दिया होगा या फिर कभी भी दिया होगा, एग्जैक्ट डिट्टो आपको उसी लेवल का पेपर देखने को मिलता है नाबार्ड के डेवलपमेंट असिस्टेंट में, ठीक है। इजी लेवल का पेपर होता है, हाई स्कोरिंग होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो IPS क्लर्क आप बेस मान के चलिए तो आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नाउ सो कमिंग टू सब्जेक्ट वाइज फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे क्वांट की। दोस्तों क्वांट में क्या चीज़ है, देखो दोस्तों क्वांट में करना क्या है, आप लोग को सिंपल से ये करना है कि आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर तो आप लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ में रिवीजन करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस एंड रिवीजन ये दोस्तों वो बच्चे जो बिगिनर्स हैं आप लोग डे 1 से कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने की मैं बोलूँगा छोड़ दो, ठीक है। बट जो बच्चे लाइक पहले से पढ़े हुए हैं या फिर जो मान लीजिए क्या बोलते हैं, जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप लोग यही करना, डायरेक्टली मिक्स प्रैक्टिस करना और फिर रिवीजन कर लेना। और जो बच्चे बिगिनर्स हैं आप लोग क्या करना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, फिर मिक्स करना, ये करना, और फिर तो आपको मॉक्स लगाना होगा। थोड़ा आपको मैं पेपर का आइडिया दे दूँ 2022 में क्या आया था, कैसे आया था, तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए 2022 में तो क्या हुआ था, आपके 10 सिंप्लीफिकेशन आए थे एकदम ही ईजी लेवल के, जैसे SBI IPS क्लर्क में आते हैं। रॉन्ग नंबर आया दोस्तों, 5 से 6 रॉन्ग नंबर आया, जिसमें आपके 4 से 5 बहुत ईजी थे, सारे डिफरेंस लेके बन रहे थे, एक आपका मल्टीपल वाला पैटर्न था, तो बहुत ईजी ये भी था। फिर जो टेबल DI एक आई थी, बहुत सिंपल थी, सिंगर डांसर आर्टिस्ट कुछ ऐसे दिए थे, उनके 2 डिजिट्स में नंबर दिए हुए थे और उस पर बेस्ड DI थी, तो वेरी वेरी इजी, जैसे RRB क्लर्क में एकदम आती है, सब कुछ गिवन था, ना कोई वेरिएबल ना कुछ, एकदम वैसे DI थी। एंड अर्थमेटिक दोस्तों ऐसी थी कि जहाँ पे 6-7 अर्थमेटिक तो बच्चे बोल रहे सिर्फ 1 लाइनर्स थे, 2-4 अर्थमेटिक थोड़ा सा बड़े थे, तो इसीलिए अगर ये 30 नंबर का पेपर होता है तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि भाई आराम से अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आराम से आप लोग 25+ इसमें स्कोर कर सकते हो। सिर्फ क्वांट की बात कर रहा हूँ, 25+। अब से करेंगे कैसे, देखिए दोस्तों इसको करने के लिए दोस्तों जो मिक्स प्रैक्टिस वगैरह है वो तो आप लोग यूट्यूब से कर सकते हैं, वरना तो इसका एक डेडिकेटेड बैच भी हमने निकाल दिया बहुत ही एकदम लो प्राइस में, ठीक है। इसमें तो है क्या कि ये रिकॉर्ड बैच है जी, आपको रिकॉर्ड वर्क मिल जाएगा। इसमें प्रीलिम्स की 55 क्लासेस और मेंस की 25 क्लासेस, जिसमें तो ये बैच आप लोग का RBI ऑफिस अटेंडेंट या फिर RBI असिस्टेंट
या फिर नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, इन तीनों एग्जामिनेशन के लिए ये कार्य रहेगा। कंप्लीट क्वांट कवर कर रहा होगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, ठीक है। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इसके बारे में आपको एंड में बता दूंगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं देख लेंगे, ठीक है। इसमें से आपको प्रीलिम्स मिल जाएगा चैप्टर वाइज, जैसे जो बच्चे रिपीटर्स हैं आप लोग क्या करना, फटाफट जाके प्रैक्टिस कर लेना, प्रीलिम्स के पेपर करवाए हैं, मिक्स फायर करवाए हैं वो कर लीजिएगा, और आप लोग जो बच्चे रिपीटर्स हैं आप लोग मेंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे दोस्तों आप लोग के एकदम बिगिनर हैं, आप लोग क्या करिएगा, जो प्रीलिम्स की, इसमें आपको प्रीलिम्स दोस्तों 2 क्लासेस दिखेंगी, ठीक है। तो जैसे मतलब 2 बैच हमने इसमें साथ में इंक्लूड किए हैं, तो आप एक ही करना, जो एकदम रिसेंट वाला है उसमें दिख जाएगा आप लोग को, एकदम वही करना और फिर मेंस का करना, ठीक है। चलिए इसके बारे में एंड बात करेंगे। दोस्तों रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में भी आपको सेम काम करना होगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक बार चैप्टर वाइज चीज़ों को कर लीजिए। अच्छा चैप्टर वाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, चैप्टर वाइज का मतलब ये होता है, जब मैं चैप्टर वाइज बोल रहा हूँ तो जैसे मान लीजिए ये आप क्लास करेंगे तो आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन है ना, तो आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की 2-3 क्लासेस दिखेंगी, उसके बाद आपको मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज की 2-3 क्लासेस दिखेंगी, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2-3 क्लासेस दिखेंगी, इसको बोलते हैं चैप्टर वाइज। फिर आपको डीआई की 8-10 क्लासेस दिखेंगी, उसके बाद आपको अर्थमेटिक भी चैप्टर वाइज मिलेगा, इसको बोलते हैं चैप्टर वाइज। सेम काम दोस्तों आप लोग रीजनिंग में करेंगे चैप्टर वाइज, फिर आप लोग करेंगे मिक्स प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, एंड लास्ट में दोस्तों आपको जो बचाने वाला है वो है मॉक्स। सर मॉक्स कब से लगाएं दोस्तों, क्वांट और रीजनिंग में मैं आपसे बोलूँगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश ये करो, आपको दोस्तों इसीलिए मैंने दोस्तों इसीलिए कोई इसका लाइव बैच नहीं निकाला, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्ड फॉर्म में दे दिया है, जिसमें सो ये 2 है ना, आप 25 लगभग प्रीलिम्स की क्लास कर लेना, और सो जो 25 क्लास करने में ये सेम काम आप रीजनिंग में करना। तो ये दोनों काम आपको करने में आप मान के चलो मुश्किल से आपको लगेगा, मैं कहता हूँ 15 दिन के आसपास। तो सर जो बच्चे बिगिनर्स हैं आप 15 दिन में ये चीज़ें खत्म करके फिर आप लोग मॉक पे फटाफट आ जाओ, डेली मॉक लगाना है आपको एक। अच्छा सर नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के मॉक हो सकता है कम मिलें, ऑब्वियस सी बात है कम मिल सकते हैं, तो आप क्या करना, अपनी स्पीड चेक करने के लिए आईपीएस क्लर्क के मॉक लगा देना, आरबीआई असिस्टेंट के मॉक लगा देना, सेम काम करेगा, आपको बेसिकली स्पीड बढ़ानी है ना, तो सेम काम आप लोग रीजनिंग में भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर एंड जीएस एंड प्रेसी इसकी डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे। सर कंप्यूटर में क्या सीन है, देखो दोस्तों कंप्यूटर इसका बहुत इजी आता है, लास्ट ईयर जो बच्चे दे के आए थे तो आप देखोगे आराम से करके आए थे, लेकिन दोस्तों ये कंप्यूटर वाला सीन कब होता है, मेंस में। तो दोस्तों मैं ये बोलूँगा जो बच्चे बिगिनर्स हैं आप चाहो तो अभी कंप्यूटर स्किप कर सकते हो, जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे लेना और आपका पेपर अगर अच्छा चले जाए, बहुत बढ़िया एकदम आराम से हो जाए तब कर सकते हो, और अगर आप लोग रिपीटर हो या फिर अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो ज़्यादा नहीं, दिन में 15-20 मिनट बस इसको देके आधे घंटे देके कंप्यूटर को करना। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं करने के लिए, आरआरबी क्लर्क मेंस का अगर आपने पेपर दिया है एकदम उसी लेवल कंप्यूटर आती है, काफ़ी ईजी होगा, 80 से 90% क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। बेसिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोग की चेक की जाती है कि कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है। उसके लिए दोस्तों 2-3 पीडीएफ्स हैं, जिसमें से 2 पीडीएफ तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं, उसमें से देख लीजिएगा आपको मिल जाएंगी। एक पीडीएफ दोस्तों उसमें आपको मिलेगी पीडीएफ होगी हाईलाइटेड, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिएगा और उस पर बेस क्या करिएगा दोस्तों, आप लोग एमसीक्यू लगाइए जितना हो सकते हैं बस, ठीक है। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे एमसीक्यूज़ की। और तो कोई एक वीडियो सोर्स, कंप्यूटर अवेयरनेस के बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किसी एक टीचर को आप पकड़िए और तो उनका वीडियो सोर्स फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो सोर्स से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड सो उसके बाद आपको सेक्शनल मार्क्स लगाना है, इतना काम करना है बस कंप्यूटर में, बहुत ज़्यादा इसको टाइम मत देना, ठीक है। ये हो गया, अब कहाँ है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव। अब तो डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बात करें, देखिए भाई डिस्क्रिप्टिव आपने जो बच्चे पीओ के एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप लोग तो माहिर होगे, आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव पहले भी टाइप कर रखा होगा, लेकिन क्लर्क वालों की आदत की रहती नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करना, लेकिन ये मैं सजेस्ट करूँगा, पर्सनल मेरा सजेशन होगा कि प्रीलिम्स के बाद भी करेंगे, 1-1.5 महीने के समय लगभग आपको मिलेगा, तब भी आपकी स्पीड बैठ जाएगी। उसमें करना क्या होगा, एसे, प्रेसी, लेटर, इन तीनों पे काम करना होगा, तब मैं डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे कैसे इनको तैयार करना होता है, क्या चीज़ें होते हैं। वरना जो भी आपके इंग्लिश के टीचर होंगे उनके डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देख लीजिए, तो यू विल गेट एन आइडिया कैसे इन चीज़ों को लिखा जाता है। थोड़ा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस आपको ब्रीफ में देता हूँ। दोस्तों ये 2018 के टॉपिक्स हैं और ये 2022 के टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अगर आप ऐसे में देखोगे तो बहुत ही ईजी टॉपिक्स आपके आते हैं, रैंडम। माई फेवरेट बुक वॉज वन ऑफ द टॉपिक्स, रिच एंड पुअर के बीच में, कि अगर पुअर कमाता है 10,000 रुपये, रिच कमाता है 70,000 रुपये, तो उनके बीच में क्या सच में कोई डिफरेंस है, क्या साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, तो इस पर आपको लिखना होगा। जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आप वही ऐसे चूज़ करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके पास आते हैं। प्रेसी में दोस्तों 18 में आप पे आया था, DICGC पे आया था, जो जानते हैं आप लोग, जो इंश्योरेंस होता है आप लोग का, इंश्योरर। और दूसरा दोस्तों जो इस बार आपके बच्चे लिखे थे प्रेसी पे कि हाउ साइंस कैन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड। दोस्तों प्रेसी आपको पता ही है, जितना इन्फॉर्मेशन आपका रहेगा वो, ठीक है।
जो भी चीज़ें रहेगी उसको 1/3 में फॉर्म में लिखना है प्रेसी, ठीक है, पता है सभी लोग को। और लेटर दोस्तों सब सिंपल होता है, तो मैं आपसे बोलूँ सबसे पहले लेटर ही कर लेना। कई बार तो क्या होता है कि टाइम कम होने के बजाय कई बच्चे 2 ही चीज़ कर पाते हैं, एक छोड़ देते हैं, तो उससे इसका मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट तब भी कोशिश ये कीजिए कि आप तीनों कीजिएगा, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूँ लेटर सबसे पहले कर लीजिएगा, क्योंकि लेटर बहुत सिंपल आते हैं। हर बार एक लेटर आपको जरूर मिलेगा जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना होता है। 18 में भी आया था और 22 में आया था। 22 में आया था कि आप लेटर लिखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जिसमें आपको अपने नियर बाई पार्क का एक रेनोवेशन करवाना है, तो वो बंदे भेज दें। तो इसमें आपको पता है, उसको मैंने कई बार बता भी रखा है, मेरी वीडियोज़ भी हैं, देख लीजिएगा लेटर कैसे लिखते हैं। तो आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है, ये देख लीजिएगा लेटर की वीडियो, एसी की वीडियो, प्रेसी की वीडियो। दोस्तों इन तीनों की वीडियो मैंने बना रखी है, क्योंकि प्रेसी राइटिंग आपकी आती है, एसी जैसी पीओ मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, एक बार देख लीजिएगा तो यू विल गेट एन आइडिया। इन तीनों ही वीडियो की लिंक्स कहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा भी दूंगा, ठीक है। नाउ दोस्तों कम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, लेकिन जीए की बात करनी है। तो जीए की बात करते हैं, पहले फटाफट कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ क्या जाती है, आपको आइडिया लगेगा। नहीं जीए का, जीए कहाँ चला गया, जीए का भी देख ही लेते हैं ना, ये जी है तो हाँ, सबसे पहले तो जीए देख लेते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है। नाउ दोस्तों करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में करना क्या होता है। देखो दोस्तों, मैंने बहुत ही आसान भाषा में बात की और पता भी चला, अभी आपको दिखाऊंगा भी मैं, कि जनरल अवेयरनेस दोस्तों यू कैन नॉट डिटरमाइन कि इसका कट ऑफ, इसका क्या लेवल आ रहा है। जैसे कि ये तो प्रीलिम्स का है, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 सालों का जीए का ना, आप देखोगे सेक्शनल कट ऑफ लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना गया था 1.75, और यहाँ पे देखिए कितना गया था 50 में से 12 नंबर, दिख रहा है आपको 12 नंबर। कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जीके फ्रेंड्स कई बार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आती है, तो जीके में आप जितना अपना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना ही करने की कोशिश कीजिएगा। सर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए दोस्तों, मेरे फ्रेंड ने 18 वाला दिया था, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, 19 वाला। तो जनरल अवेयरनेस दोस्तों उससे मैंने पूछा, तो उसने ये कहा कि यार देखो, वो भी बैंक की तैयारी करता था और उसने क्या किया था, करंट अफेयर्स की तैयारी कर रखी थी। ये जो ARD वाला पोर्शन आता है ये उसने नहीं पढ़ रखा था, और उसमें बहुत कम क्वेश्चन भी इससे आए थे। तो करंट अफेयर वाला ही पोर्शन से उसने जितने क्वेश्चन थे, आई थिंक 50 में से मेरे ख्याल से शायद 10 से 12 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर दो, बाकी इससे आते हैं जनरली। अभी देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है अब, लेकिन सर क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स सर कौन से, जो बैंकिंग वाले होते हैं, क्योंकि तो वहाँ पर लिखा था एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग लिखा हुआ था ना। तो आपके बैंकिंग से जितने करंट अफेयर्स हैं, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोग करंट अफेयर्स का दोस्तों जो भी सोर्स फॉलो करते होंगे, आप किसी टीचर से पढ़ते होंगे, किसी PDF से पढ़ते होंगे, दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप बताइए, सर कुछ बता दीजिए, सर कोई PDF हमको नहीं पता, तो दोस्तों मैं एक PDF रिकमेंड करूँगा जो कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो कि हमने भी अपने टाइम में पढ़ी थी। अफेयर्स क्लाउड की एक PDF आती है, वो मंथली PDF वगैरह उससे पढ़ सकते हैं। बाकी और भी PDF आती हैं, आप देख लीजिए, लेकिन मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। तो दोस्तों करंट अफेयर्स जो पूरे बैंकिंग का है वो तो आप कर ही लीजिएगा। आपका जो 70%, 60 to 70% दोस्तों मिनिमम जो पेपर आएगा जनरल अवेयरनेस में, वो करंट अफेयर्स से ही आएगा, ठीक है। अब से इस करंट अफेयर्स में आपको पता क्या करना होता है, RBI का, नाबार्ड का, बैंकिंग का, वो अलग से सेक्शन होता है, RBI का, नाबार्ड, सॉरी बैंकिंग का है, बैंक में क्या क्या मोनूमेंट्स हुए, ये हुए, नेशनल न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़, डिफेंस की, ये जो जितनी चीज़ें होती है ना, तो ये पूरा जो बैंकिंग आप करंट अफेयर पढ़ते हो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। उसके अलावा तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे जाने से पहले, क्योंकि तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट ज़्यादा पार्ट है और इसमें नंबर कम आते हैं, मतलब इसका भी ठीक है वेटेज होता है 8-10 नंबर का, लेकिन आप ये देखो और क्या कर सकते हो आप। दूसरा काम दोस्तों, तब तक आप लोग का बजट आ जाएगा, अभी फेब में बजट आ जाएगा, तो अप्रैल में पेपर होगा, तो दोस्तों बजट को जरूर देख लीजिएगा। बजट से मिनिमम 3-4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। खास तौर से बजट में वो चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर की स्कीम्स है, उस पर क्या फोकस रहा, किन स्कीम्स पे, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ अगर नई स्कीम्स निकाली हैं, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ नया एलोकेशन किया है। तो कई बार तो वर्ड्स ऐसे आ जाता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए कितना डैश $40 बिलियन या फिर कितना $13 मिलियन कितना एलोकेट किया, ये सब नंबर्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको बजट में एग्री वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। दूसरा, आपको दोस्तों एग्रीकल्चर के जितनी भी स्कीम्स हैं, KCC से लेके जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लिखा भी है मैंने। एंड ये भी लिखा है कि कोई अगर नई चीज़ बजट में आती है तो वो पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आप इतना और इतना कर लेंगे ना, मैं आपसे लिख के देता हूँ 70-80% GK आप आराम से कर लेंगे, 70% तो मिनिमम कर ही लेंगे। लेकिन हाँ ये है कि अगर टफ आ गया उनमें तो बात अलग, नहीं, इससे आपको कॉन्टेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे 22 में थोड़ा टफ 5 GK, ठीक है, बच्चे आई थिंक मेरे ख्याल से 18-20 नंबर, 20-25 नंबर तक ही करके आ पा रहे थे बहुत बच्चे, ये बहुत था मैक्सिमम, ठीक है। नाउ सो कमिंग टू ARD पार्ट, सर ये कब करना है। देखो दोस्तों,
मैं सबसे पहले बताऊं कि ये करना कब है, सबसे पहले ये जान लो। देखो दोस्तों, मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ARD वाला पार्ट और ये सब जो पार्ट है ना, आप अपने प्रीलिम्स की बात कर सकते हो, क्योंकि उसको प्रीलिम्स के बाद आप क्या करोगे, मोस्टली इस पे अच्छे से फोकस करोगे, ये जो चीज़ें कर रहे होगे। तो ये जो ARD वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये आप लोग उस समय कर सकते हो। ये तो आप लोग मेरे ख्याल से पहले करते रहते हो। अब सर इसमें भी क्या करना है, देखो दोस्तों, ARD जो होती है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक होते हैं स्टैटिक क्वेश्चन, एक होते हैं करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन। करंट अफेयर्स वाले जो आपके क्वेश्चन हैं वो मोस्टली आपके यहाँ से या फिर कुछ यहाँ से अपने आप कवर हो जाएंगे, आपको उसको अलग से नहीं पढ़ना। लेकिन जो आपके स्टैटिक वाले दोस्तों क्वेश्चन हैं वो आप लोग के ARD में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने कुछ यहाँ पे लिखे, जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, फार्मिंग सिस्टम हो गया, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एक दोस्तों और आपका चैप्टर्स होता है वो फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये स्टैटिक के पोर्शन होते हैं। तो इनको अगर आपको टाइम मिले दोस्तों तो आप किसी ARD के टीचर को फॉलो कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों कुछ PDF वगैरह होती हैं उनको फॉलो कर लीजिएगा, जो भी ये आपके हैं तो ये उनसे आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको कोशिश कीजिएगा ये वाला जो पोर्शन आप करने वाले हो ARD का स्टैटिक, ठीक है, इसको प्लीज़ प्रीलिम्स के बाद ही करना, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप यू गॉट द आइडिया कैसे GA करना है। ठीक है, बाकी कोई अगर डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं आपको बता दूंगा। ना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है सर, कट ऑफ जाती कितनी है सर, तैयारी कितनी करें। देखो दोस्तों, प्रीलिम्स में मैंने जैसे बोला हाई स्कोरिंग होता है, आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। ये मैं NABARD के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। 6 नवंबर 2022 को पेपर आपका हुआ था। कट ऑफ देखो कितनी गई थी। आंध्र प्रदेश, असम से लेके बिहार से लेके वेस्ट बंगाल तक उसको कट ऑफ आप चेक करोगे 78, 78, 82, 76, 79, 71, 65 कहाँ गई है, नागालैंड की। अच्छा, महाराष्ट्र गई है 76। देखो दोस्तों, महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आने के बावजूद महाराष्ट्र कट ऑफ कम नहीं हुई, 76 से गई है। ठीक है, तो वाली गलती मत करना जो बोल रहा था मैं। फिर 84, 80 लगभग दोस्तों आप देखोगे तो हर स्टेट में, जैसे मैंने आपसे बोला था 80+ आप मान के चलना। तो दोस्तों आपका जो टारगेट होना चाहिए कि मुझे किसी तरह मॉक्स में कम से कम 80, 85+ लेके आना है नंबर्स में। एंड दोस्तों मैं आपसे फिर से वही बोलता हूँ कि प्लीज़ मेंटेन परसेंटाइल, कि आपका परसेंटाइल अगर 90+ परसेंटाइल आ रहा है तो आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नौ इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है। इंग्लिश की जैसे देख लीजिए 11 नंबर, आपकी ये न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट की 9.5 नंबर, और रीजनिंग की 10.5। जैसे मैंने बताया बहुत ही ईजी होता है, सेक्शनल कट ऑफ आप लोग निकाल लेंगे। 10 सिंप्लीफिकेशन भी कर लिए तब भी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगी। तो चिंता कट ऑफ सेक्शनल नहीं है चिंता होती है इस पेपर में ईजी में ओवरऑल कट ऑफ का निकालने की। ठीक है, ये 22 का हो गया। ऐसे तो आप लोग एडिंग का चेक कर सकते हैं। थोड़ा AD में हल्का सा पेपर आपका मॉडरेट था तो आपको 70 की रेंज में कट ऑफ दिखेगी। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना। मेंस में दोस्तों थोड़ा बात करें, ये मेन दोस्तों आई थिंक एडिंग की कट ऑफ है। हाँ, एडिंग कट ऑफ है। युवा के आप देखेंगे तो 130, 120 वही 200 नंबर पेपर था। ठीक है, ये आपको रेंज दिख जाएगी। मेंस की सेशन कट ऑफ दिख जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने जैसे बताया था अभी आपका 21 रीजनिंग, क्वांट में 15 बताया था, पेपर टफ आया था बच्चे 18, 20 नहीं इसका बोला था मैंने GK का। ये देखो GK को 1.75 नंबर भाई, 1.75 नंबर। ठीक है, और सर कंप्यूटर का 12.5 नंबर, ईजी आता है वो तो। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपके 18 का है, मैं लिख देता हूँ, और ये आपके 22 का है, लिखा भी होगा यहाँ कहीं। हाँ, ये 22-23 वाले का है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया कैसे इसका कट ऑफ जाता है। ना तो थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, इसका जो जॉब प्रोफाइल है और दोस्तों जो इसकी सैलरी एंड पर्क्स वगैरह है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे से सुनिएगा। अब मेरा कहना इसमें क्या है दोस्तों, देखिए जॉब प्रोफाइल क्या होती है। देखो भाई, सबसे पहले जॉब के बारे में आप जान लो कि हमेशा आपको स्टेट कैपिटल में पोस्टिंग मिलेगी। टाइमिंग बड़ी अच्छी होती है, 9:30 to 5:30। ठीक है, कोई भी इसमें आप लोग को पब्लिक डीलिंग नहीं मिलती है, कोई पब्लिक प्रेशर नहीं होता। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपको 5 से 6 साल मिनिमम लग जाते हैं टू नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, जो कि आपका होता है ग्रेड A। क्योंकि दोस्तों इसमें प्रमोशन ऐसे होता है, डेवलपमेंट असिस्टेंट 6-7 साल बाद लगभग बनता है ग्रेड A, और फिर तो ग्रेड A 5 साल बाद लगभग बनता है ग्रेड B, और ग्रेड B फिर बनता है ग्रेड C, ग्रेड D, ऐसे दोस्तों चलता रहता है। फिर वही AGM GM वगैरह बनते हैं। ठीक है, एंड सो अगर टाइमली प्रमोशन होता रहा तो जैसे मैंने बोला 5 से 6 साल, जैसे मैंने बताया सो मेरे दोस्त DA में भी हैं। अभी ग्रेड A वाला जो मेरा दोस्त था उसका शायद 19 में लगा था, और वो अब बन चुका है, ग्रेड B बन चुका है। ठीक है, तो इसी 2025 में बना है वो। ठीक है, अब सर इसमें काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है। देखिए दोस्तों बहुत ही क्लरिकल काम होता है, जैसे क्लर्क का काम होता है ना वैसे काम होता है। मैंने बोला बहुत प्रेशर नहीं होता, बल्कि ऑफिसर लोग दोस्तों जो ग्रेड A वाला मेरा फ्रेंड है उसको जाना पड़ता है फील्ड विजिट वगैरह में, इन लोग को नहीं जाना पड़ता। इन लोगों से काम होता है वही रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, फाइल्स को मेंटेन करना। ठीक है, और तो डेस्क जॉब मोस्टली इन लोग की होती है, मैंने बताया ना फील्ड में इन लोग को नहीं जाना पड़ता, मोस्टली इन लोग को जाना पड़ता है। ठीक है,
एंड सर इन लोग का काम वही होता है कि सीनियर्स को असिस्ट करना। कई बार जैसे इन लोग को प्रेजेंटेशन देनी होती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट साथ मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे पीपीटी बना के देनी है, तो ये पीपीटी वाला काम कर देते हैं। कुछ रिपोर्ट बनाना हुआ, कुछ पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ जब लोग काम करते हैं तो उसमें दोस्तों इनकी हेल्प करना। तो बेसिकली पूरा क्लरिकल काम इन लोग का होता है, ठीक है। फाइल रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब करना, ठीक है। आरडीआई रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें इनका काम होता है, ठीक है। नाउ सैलरी एंड पर्स थोड़ा बात कर लेते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, आप काम करते हैं दोस्तों पैसे के लिए, ठीक है। सो पैसा इसमें कितना मिल रहा है ध्यान से देखिए। नोटिफिकेशन में सर इन्होंने एक बात लिखी है 46,500। एंड मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि इन लोग का अभी वेज रिवीजन नहीं हुआ है। देखो दोस्तों एक बात आपको बताऊं, आरबीआई एंड नाबार्ड का जो वेज रिवीजन है वो एक साथ चलता है। लगभग इन लोगों की जो सैलरी भी होती है ना वो भी एक साथ होती है। आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी, इसकी सैलरी बराबर होगी। आरबीआई ग्रेड ए नाबार्ड ग्रेड ए बराबर होगी, आरबीआई ग्रेड बी नाबार्ड ग्रेड बी बराबर होगी, इवन पर्स भी बराबर होते हैं। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आरबीआई वालों का वेज रिवीजन लास्ट ईयर लग गया था, मैंने आपको बताया था वीडियो बना के 25 में, ठीक है, अप्रैल में। लेकिन इन लोग का तो अभी पेंडिंग है, शायद वहीं कहीं पार्लियामेंट वगैरह में, और अप्रैल तक जहाँ तक इन लोगों का वेज रिवीजन लग जाएगा। जब दोस्तों इन लोगों का वेज रिवीजन लग जाएगा तो जो भी यहाँ पे हम लोग सैलरी की बात कर रहे हैं इसमें मिनिमम आप 10,000 रुपये बढ़ा के चलना, ठीक है। अभी क्या सीन है सर ये बताइए। तो अभी इन लोग का ये है कि 46,500 आप लोग का ग्रॉस पेमेंट है। ग्रॉस पेमेंट का मतलब वही बेसिक पे, उसमें डीए वगैरह मिला के इसमें आता है ग्रॉस पे। प्लस इनके अलाउंसेस क्या क्या है जरा वो देख लेते हैं। इनको पेट्रोल मिलता है वही 40 से 50 लीटर का, तो उसमें आप देख लें कितना पैसा बनता है। सदस्य कूपन दोस्तों इन लोग को मिलते हैं 2-3 हज़ार रुपये के, ठीक है। फिर तो मेड का, न्यूज़पेपर का, एंटरटेनमेंट का, ये सब इन लोग को अलाउंस वगैरह मिलता है। एंड सबसे अच्छी बात दोस्तों जो मुझे लगी, जैसे मेरा फ्रेंड आपने बताया कि भैया उन लोग को बढ़िया मिल जाते हैं क्वार्टर्स। नाबार्ड के दोस्तों वैसे हर जगह हर सिटी कैपिटल में क्वार्टर्स हैं, जैसे मेरा फ्रेंड लखनऊ में है उसको क्वार्टर में बढ़िया रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि इन केस कहीं और पोस्टिंग होती है आपकी और वहाँ पे क्वार्टर नहीं अवेलेबल है, तो दोस्तों वहाँ पे आपको लीज अकोमोडेशन मिल जाता है बैंक वाले सिस्टम जैसे, और बहुत ही बढ़िया प्राइस पे मिल जाता है। लीज अकोमोडेशन में आप लोग को 30-40 हज़ार रुपये घर का रहने का मिल जाता है। बट जहाँ जहाँ क्वार्टर्स है, नाबार्ड कहता है भैया क्वार्टर में रहो, तो दोस्तों क्वार्टर भी आपके अच्छे हैं। मैं मिलने से मिल नहीं गया था, तो भैया क्वार्टर इन लोग के हैं अकोमोडेशन में, वही नाबार्ड जहाँ बर्ड है वहीं पर, ठीक है, लखनऊ में। तो टोटल कितना आता है, तो टोटल आप मान चलो 46,500 आपके ग्रॉस पे ये हो गया। अच्छा तो इसमें कुछ कटता भी है, इसमें आप मान लो 4-5 हज़ार रुपये आपका जो और चीज़ें हैं टैक्स तो कटता नहीं है, लेकिन जैसे एनपीएस वगैरह का ये सब जो आपका कटता है, कट पटा के आपका 42-43 इन हैंड आ जाता है। और सो इन सब का भी आप मिला के चलो तो आप मोटा मोटा दोस्तों मैं अगर बताऊँ ये सारे अलाउंसेस मिला के, ये मिला के दोस्तों आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम दोस्तों 60,000 पर मंथ तो आपको आराम से मिल जाएगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रही पैसे की बात। इतना दोस्तों सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप शायद ही कोई पॉइंट रह गया हो। अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड सो एक छोटी सी बात जानने से पहले, जो बच्चे दोस्तों क्वांट का बैच अगर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है कांस्टेंट गाइड की, इससे भी ले सकते हैं। और दोस्तों कांस्टेंट गाइड का अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो भाई सभी लोग कांस्टेंट गाइड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एंड सभी दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम में मैं एक चीज़ बताना भूल गया। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो आपको क्वांट में मैंने लिखा तो है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन दोस्तों आपको पता है मैं क्वांट पढ़ाता हूँ, तो दोस्तों क्वांट की प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को, सभी लोग को दोस्तों डीपीपी देता हूँ। ये दोस्तों सभी लोग के लिए फ्री है, डेली प्रैक्टिस पेपर, और ये आप लोग को मिलता है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और दोस्तों कांस्टेंट गाइड एप्लीकेशन पे आप लोग हमारे बैचेस देख सकते हैं, जहाँ पे आप यहाँ जाएंगे तो उसको लॉगिन करके ये आपका आएगा यहाँ पे पेड कोर्स में दोस्तों आप लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी आप लोग का चल रहा है 0 to 0 फाउंडेशन बैच, आपको पता है 26 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और सो ये देखिए कंप्लीट क्वांट न्यूमेरिकल एबिलिटी का बैच, आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। सो ये आपको मिल जाएगा 499 में, ठीक है। एंड सो ये आप लोग का है कंप्लीट सब्सक्रिप्शन। दोस्तों आज सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे शायद लास्ट डेट है, तो जो बच्चों दोस्तों अभी तक सब्सक्रिप्शन अवेल नहीं किया है, आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन दोस्तों क्या होता है कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे जितने सारे बैचेस हैं वो सारे बैचेस आपको एक साथ एक जगह एक ही अम्ब्रेला में सारे बैचेस मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर आप देखोगे जो फाउंडेशन बैच है वो भी आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में, ये रिकॉर्ड बैच है ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेंस क्वांट पढ़ना चाहते हैं दोस्तों वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अरबी पीओ क्लर्क मेंस का फ्री, स्पीड मैथ्स का, अर्थमेटिक का, डीआई का दोस्तों बहुत से बैचेस यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे होंगे, विजेता, चेकमेट वगैरह, तो सारे बैचेस आप लोग को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, हमसे आगे पढ़ना चाहते हैं, पूरे 26 की बैंक एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन ले लें। और जो बच्चे दोस्तों सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड असिस्टेंट तैयारी करना चाहते हैं, आरबीआई अटेंडिंग तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग वो रिकॉर्ड बैच ले सकते हैं कंप्लीट क्वांट की प्रिपरेशन के लिए। फिर चलिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।
कोई कमेंट, कोई भी अगर आपकी क्वेरी रह गई हो, कोई दोस्तों यहाँ पे पॉइंट छूट गया हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। ये वीडियो थोड़ा बड़ी है, मैंने बोला स्टार्टिंग में, बट आपकी पूरे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ अपने सारे दोस्तों के साथ हर जगह शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो हमारा काम पसंद आया हो तो।